प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के सवालों पर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक 1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा उसका भाजक b बराबर हम अगर कोई पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई भागफल q आएगा और कुछ इसका शेषफल होगा। जहां पर शेषफल है वो 0 से क्या होगा, 0 के या तो बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो यहाँ r के जो मान है वो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकते हैं। अब हम करते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। बराबर 6q+r, ठीक है। जहां पर r क्या हो सकता है, r के कई मान होंगे। r के मान होंगे r बराबर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब a के जो संभव मान है वो क्या होंगे, जब हम देखते हैं यहाँ पे a बराबर क्या हो सकता है। जब हम r बराबर क्या रखेंगे 0, तो a बराबर होगा 6q होगा। जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो जो a का मान है वो क्या होगा 6q+1। 2 रखेंगे तो होगा 6q+2, 3 रखेंगे तो होगा 6q+3 और 4 रखेंगे तो होगा 6q+4 तथा अगर हम r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर होगा 6q+5। अब यहां पर देखते हैं हम 6q, 6q+2 और 6q+4। 6q, 6q+2, 6q+4 ये संख्या क्या होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। जैसे हम 6q से अगर हम 2 कॉमन लें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6q को हम लिख सकते हैं 2 × 3q, ठीक है। 6q+2 को हम लिख सकते हैं 2 × 3q+1 और 6q+4 को लिख सकते हैं 2 3q+2, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, 2 से विभाज्य है। और जो संख्या 2 से विभाज्य होगी वो क्या होगी, एक सम संख्या होगी। क्योंकि a क्या है, a एक विषम पूर्णांक है। चूंकि a क्या है, a एक विषम पूर्णांक है। a एक क्या है, विषम पूर्णांक है। अतः यह 6q+2 तथा 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। अतः यह 6q, 6q+2, 6q+4 के रूप का नहीं होगा क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगे। इसलिए
इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होगा। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का। अगला क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616 और 32। अगर हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। तो हम इनका HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पहले हम क्या करते हैं, 32 से 616 को डिवाइड करते हैं। 616, 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9 बचेंगे, यहाँ पर तो बचेंगे 2। नौ दूनी 18 की 8, 9 दूनी 9 तिया 27, 27 एक 28, 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 32, 8 चौकों 32। हमने 32 से 616 को डिवाइड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 8, इसका हमें HCF प्राप्त हुआ। अब हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से 616 बराबर हम लिख सकते हैं 32 गुणा 19 प्लस 8। अब यहां पे हम लिखेंगे 32 8 गुणा 4 प्लस 0। तो हमें 32 और 616 का HCF ऑफ 616, 32 हमें प्राप्त हुआ है 8। तो हम कह सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर